कर लेते हैं। राजनीति का रास्ता वक्त के मुताबिक तय होता है। आज जो दोस्त है हो सकता है कल वो दोस्त ना हो, और इसका उदाहरण हम महाराष्ट्र की राजनीति में देख सकते हैं। बिल्कुल, जहां पर शिवसेना और बीजेपी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। दोस्त अब दुश्मन की भूमिका में है और जो कभी दूर दूर थे अब वो नजदीक आ रहे हैं। राज ठाकरे का योगी की तारीफ करना एक नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यही है, क्या राज ठाकरे अचानक योगी के फैन हुए हैं या फिर ये आने वाली किसी भी सियासी साठगांठ का नतीजा है? ये रिपोर्ट देखिए। पहले बुलडोजर की पहचान ही बदल दी। अब लाउड स्पीकर मॉडल से अजान हनुमान विवाद का निकाला समाधान। यूपी के सीएम योगी ऐसे ही सुपरहिट नहीं हैं। अब तो लोग मोदी की तर्ज पर यह भी कहने लगे हैं कि योगी हैं तो भी मुमकिन है। जिस तरह से योगी ने अजान और हनुमान चालीसा पर चल रहे घमासान को हैंडल किया, उनके प्रशंसकों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया और वो हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वो अध्यक्ष जिनकी पहचान अभी तक उत्तर भारतीयों, खासतौर से यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ जहर उगलने की ज्यादा रही है, अब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन हो गए हैं। तभी तो उन्होंने एक दिन पहले ही ट्वीट करके लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए जाने के अभियान का समर्थन करता हूं। मैं इस अभियान के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में इस समय योगी नहीं, भोगी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, यही मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना है। योगी की तारीफ करके राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा, मगर सवाल यही है कि क्या राज ठाकरे के योगी प्रेम के पीछे सिर्फ यही एक वजह है? आखिर पूर्वांचल के लोगों को निशाने पर रखने वाले राज ठाकरे का पूर्वांचल के ही गोरखपुर से आने वाले योगी पर प्यार क्यों बरस रहा है? एक तरफ शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियां और दूसरी तरफ राज ठाकरे के साथ बीजेपी नेताओं की बढ़ती नजदीकियां। ये सब देखकर इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी राज ठाकरे के साथ अपनी नई जोड़ी बना सकती है। राज ठाकरे ने जिस तरह से पहले हिंदुत्व की राजनीति अपनाई और आजकल जिस तरह से वो अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की तारीफ करते नहीं थकते, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राज ठाकरे ने अपने राजयोग का रास्ता चुन लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से बीजेपी के साथ उसकी दूरी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। बीजेपी को अब महाराष्ट्र में नए साथी की तलाश है जो राज ठाकरे की मनसे पर जाकर पूरी होती नजर आ रही है। तभी तो इस गठबंधन की मजबूत नींव तैयार करने की पटकथा भी लिखी जा चुकी है। सुनिए आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। खबरों के मुताबिक 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे, 6 जून को मनसे प्रमुख लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जबकि 14 जून को महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में कामयाबी के लिए योगी के यूपी वाले ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर ही काम करेगी। जैसे योगी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, ठीक वैसे ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद की रैली में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग करेंगे। ये तो बिल्कुल, तो आने वाले समय में देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाती है और अगर राज ठाकरे आते हैं और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो इसके आने वाले समय में क्या मायने होंगे। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग नेशन।